आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में निर्माणाधीन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। पूर्वांचल एक्सप्रेस लिंक वे के अर्थवे का कार्य बरसात से पहले पूरा करने के दिए निर्देश। यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक के उच्च अधिकारियों के दल ने आगरा मेट्रो परियोजना का दौरा किया। गोरखपुर मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट में शामिल होने में रुचि प्रकट की। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा, सरकार अयोध्या को विश्व पर्यटन नगरी के रूप में कर रही है विकसित, और आज अदा की जाएगी अलविदा की नमाज। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ने की अपील। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, वर्ष 1930 में किस महान क्रांतिकारी के नेतृत्व में सशस्त्र स्वतंत्रता सेनानियों ने चटगांव में ब्रिटिश पुलिस के शस्त्रागार पर छापा मारकर उस पर कब्जा कर लिया था? सही जवाब है मास्टर सूर्य सेन। इस सप्ताह के भाग्यशाली विजेता हैं वाराणसी के दिनकर सिंह। आपको समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम दिनकर सिंह है और मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव की में विजेता चुने जाने के लिए मैं आकाशवाणी गोरखपुर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आकाशवाणी का एक नियमित श्रोता रहा हूँ और आकाशवाणी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू की गई इस पहल का, जिसके अंतर्गत हमें हमारे महान भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए जिन वीर देशभक्तों ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, उनके बारे में और अधिक गहराई से जानने का मौका मिला है और इसके लिए मैं आकाशवाणी की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। और मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि वे आकाशवाणी के सभी समाचार बुलेटिनों एवं कार्यक्रमों को अवश्य सुनें, क्योंकि आकाशवाणी न हमें केवल ज्ञानवर्धक जानकारियां देता है बल्कि अपने देश, संस्कृति और जिम्मेदारियों से भी अवगत कराता है। जय हिंद, जय भारत। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में निर्माणाधीन जेल बाईपास सड़क का स्थलीय निरीक्षण किया। शहर के बरगदवा से कौवाबाग तक 8.5 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन सड़क का निर्माण 196 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने समय सीमा के भीतर पूरी गुणवत्ता के साथ सड़क निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। श्री योगी ने सहजनवा तहसील के पिपरा में बन रहे अटल आवासीय विद्यालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि विद्यालय के निर्माण में मानकों का पूरी तरह पालन होना चाहिए। विद्यालय का निर्माण पिछले वर्ष जून में शुरू हुआ था, जिसे इस वर्ष सितंबर तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने सहजनवा पॉलिटेक्निक, सैनिक स्कूल, आयुष विश्वविद्यालय, पूर्वांचल एक्सप्रेस लिंक वे आदि के निर्माण कार्य की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस लिंक वे पर अर्थवे का कार्य बरसात के पूर्व करा लिया जाए, ताकि बरसात में निर्माण कार्य प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि सहजनवा पॉलिटेक्निक का निर्माण इस वर्ष पूर्ण हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय भवन का शिलान्यास किया और विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय दिव्यांग और सामान्य बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान कर रहा है। इस समन्वय और संवाद से एक दूसरे की ऊर्जा में वृद्धि होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी शारीरिक बनावट से नहीं, बल्कि उसकी पहचान, उसकी सोच, विवेक और साहस से बनती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिव्यांगजन कल्याण विभाग के वार्षिक बजट को 660 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1150 करोड़ से अधिक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले दिव्यांगजन पेंशन अब 11,26,000 से अधिक लोगों को दी जा रही है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने प्रदेश में आगामी गोरखपुर मेट्रो लाइट परियोजना में शामिल होने में रुचि प्रकट की है।
यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष श्री क्रिश्चियन केटल थॉम्सन ने कल अपनी टीम के सदस्यों के साथ आगरा मेट्रो परियोजना का दौरा किया ताकि परियोजना कार्य की गति और गुणवत्ता का अध्ययन किया जा सके। हाल ही में ईआईबी के निवेश अधिकारियों की टीम ने भी उत्तर प्रदेश मेट्रो निगम के अंतर्गत जारी मेट्रो परियोजनाओं का दौरा किया। अधिकारियों ने आगरा मेट्रो परियोजना कार्य और इसकी गति पर संतोष प्रकट किया। इससे पहले कल ईआईबी टीम ने ताज ईस्ट गेट, बसई और फतेहाबाद रोड पर निर्माणाधीन एलिवेटेड स्टेशनों और आगरा फोर्ट निर्माण स्थल पर भूमिगत मेट्रो स्टेशनों का भी दौरा किया, जहां भूमिगत सेक्शन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने मुलाकात की। बसपा महासचिव के साथ प्रदेश विधानसभा पार्टी के एकमात्र जीते विधायक उमाशंकर मिश्र भी मौजूद रहे। बसपा महासचिव ने मुख्यमंत्री से बसपा शासनकाल में बनाए गए स्मारकों और पार्कों की बदहाल स्थिति पर चर्चा की। दोनों बसपा नेताओं ने प्रदेश सरकार से इस दिशा में ध्यान देने और उचित कार्रवाई की मांग की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार अयोध्या को विश्व पर्यटन नगरी के रूप में विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ बुनियादी ढांचे का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। अयोध्या के GIC मैदान में कल आयोजित कार्यक्रम में फतेहगंज देवकाली रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के फ्लाईओवर का शिलान्यास करने के बाद अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि अयोध्या का विश्व में अलग स्थान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार अयोध्या को आधुनिक पर्यटन नगरी बनाने के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश के 5 जिलों आजमगढ़, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, अम्बेडकर नगर तथा आगरा में एक जिला एक उत्पाद योजना से जुड़े कारोबारियों को जल्द ही सामान्य सुविधा केंद्र की सौगात मिलने वाली है। इससे किसानों, हस्तशिल्पियों और कारोबारियों को एक छत के नीचे उनके व्यवसाय से संबंधित कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये जानकारी कल अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डॉक्टर नवनीत सहगल ने दी। उन्होंने बताया कि 5 जिलों में 18 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से CFC की स्थापना कराई गई है। 18 जनपदों में CFC स्थापना का कार्य प्रगति पर है, शेष में कार्यवाही चल रही है। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार की सभी जनपदों में सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करने की योजना है। रमजान माह के आखिरी शुक्रवार को आज अलविदा की नमाज अदा की जाएगी। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया कि अलविदा की नमाज आज दोपहर 12:45 पर होगी। मस्जिदों के आसपास साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। रामपुर में जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार नमाजियों से मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ने की अपील की है। सिटी मजिस्ट्रेट तथा क्षेत्राधिकारी नगर की अध्यक्षता में थाना कोतवाली परिसर में शहर इमाम व अन्य सम्मानित मौलवियों के साथ बैठक में इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि अलविदा जुम्मा एवं ईद की नमाज मस्जिद परिसर में ही पढ़ी जाएगी। सड़क पर कोई व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ेगा और मस्जिद पर लगने वाला लाउड स्पीकर भी मानक के अनुसार उचित डेसिबल का रहेगा। लाउड स्पीकर के कानून पर हर एक को पूरी तरह अमल करना होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कल और रविवार को 1 या 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में निर्माणाधीन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। पूर्वांचल एक्सप्रेस लिंक वे के अर्थवे का कार्य बरसात से पहले पूरा करने के दिए निर्देश। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के उच्च अधिकारियों के दल ने आगरा मेट्रो परियोजना का दौरा किया। गोरखपुर मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट में शामिल होने में रुचि प्रकट की। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा, सरकार अयोध्या को विश्व पर्यटन नगरी के रूप में कर रही है विकसित और आज अदा की जाएगी अलविदा की नमाज। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ने की अपील। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।